हेलो बच्चों, ये क्वेश्चन IIT 2002 में आया हुआ है। इस क्वेश्चन को आज सर्किट डायग्राम में एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। इसमें ये एक बल्ब है, दूसरा बल्ब है ये एक बल्ब हुआ, ये एक बल्ब हुआ, ये आपका B1 है, ये आपका B2 है और इसके साथ में एक बल्ब ये है, इसका नाम है B3 और इनको 250 वोल्ट दिया गया है, 250 वोल्ट, राइट। यहां पर भी 250 वोल्ट मिल रहा है और इन दोनों को भी एक साथ 250 वोल्ट मिल रहा है, राइट। और एक चीज आप ध्यान रखिएगा, इसमें V1 आपको दे रखा है 100 वॉट, ये आपको दे रखा है 60 वॉट और ये वाला भी आपका 60 वॉट। ओके, अगर हमें रेजिस्टेंस निकालना होता है तो हम P = V²/R से निकाल देते हैं। तो जाहिर सी बात है कि पावर ज्यादा होगी तभी ज्यादा होगी जो रेजिस्टेंस कम होगा। तो 60 वॉट के कंपैरिजन में 100 वॉट की रेजिस्टेंस कम होगी, रेजिस्टेंस कम होगी तभी पावर इसकी ज्यादा है। क्लियर? अच्छा, अब आप देखिएगा, इसमें हमें ये बताना है कि जो आउटपुट पावर है, यानी इसकी आउटपुट पावर W1 है, इसकी आउटपुट पावर W2 है और इसकी आउटपुट पावर W3 है। तो इसमें हमें जो ऑप्शन दिए हैं उसके हिसाब से हमें बताना है कि किसकी आउटपुट पावर ज़्यादा या किसकी कम होगी, ये हमें रिलेशन बताना है। तो देखिएगा, अगर इसको कंबाइन करके हम देखें तो इस कॉम्बिनेशन को और इस बल्ब को B3 को, यानी B1 B2 के कॉम्बिनेशन को और B3 को, दोनों को वोल्टेज जो मिल रही है 250 वोल्ट मिल रही है। क्लियर? तो देखिए, जैसा मैंने आपको बताया कि पावर जो है V²/R है। अब यहां पर हमारे पास ये देखिएगा, इसको भी 250 मिल रही है और इसको भी 250 मिल रही है, ठीक है ना। तो जाहिर सी बात है कि अगर मैं खुद क्लियर कर रहा हूँ, एक कॉम्बिनेशन की मैं बात कर रहा हूँ, मैं इसको साथ लेके चल रहा हूँ B1 B2 को, है ना। तो इसका रेजिस्टेंस कम होगा और इन दोनों का मिला के जो रेजिस्टेंस होगा वो ज्यादा होगा। तो जाहिर सी बात है कि इन दोनों के कंपैरिजन में हमारे पास W3 यानी W3 आउटपुट पावर इन दोनों से मिला करके भी ज्यादा होगी। तो सबसे ज्यादा पावर किसकी हो गई? W3 की। आउटपुट पावर सबसे ज्यादा W3 की हुई, ठीक है। एक बार फिर मैं रिपीट कर देता हूं, चूंकि इन दोनों को मिलाकर के अगर रेजिस्टेंस लेंगे, ठीक है ना, इसका रेजिस्टेंस इन दोनों से कम होगा, दोनों को वोल्टेज सेम मिल रही है, रेजिस्टेंस कम है तो पावर इसकी होगी, तो इसकी पावर सबसे ज्यादा होगी। अब इन दोनों की बात करते हैं। देखिए, इन दोनों में जो करंट होगा, जैसे यहां से मान लो ये I करंट गया इधर, इसने I2 ले लिया, इसने I1 लिया, तो इन दोनों के लिए करंट तो सेम है, करंट सेम है, तो यहां पर जो हम लगाएंगे वो I²R से लगाएंगे क्योंकि दोनों सीरीज में है। अब दोनों में I सेम है, ओके। R किसका ज्यादा है? R इसका ज्यादा है, तो दैट मींस पावर किसकी ज्यादा होगी? इसकी आउटपुट पावर ज्यादा होगी। तो दैट मींस आपकी बार नंबर W2 हुआ और सबसे कम पावर होगी W1 की, ओके। तो हमारे पास जो ऑप्शन है वो D ऑप्शन राइट आंसर है, क्योंकि इसमें कहा है W1 सबसे कम, फिर W2 और फिर आपकी W3। सबसे ज्यादा जो है W3 की आउटपुट पावर होगी, ठीक है, उससे कम इसकी होगी और सबसे कम इसकी होगी। ओके बच्चों, क्लियर है? ये क्वेश्चन 2005 का है बच्चों, जो मैं अब आपको कराने जा रहा हूं। इस क्वेश्चन में वो कहता है ये सर्किट डायग्राम आपको दिया हुआ है,
ये देखिएगा, ये आपका 20 वोल्ट, ये आपका 5 ओम, ये आपका 10 ओम, ये आपका 2 ओम, ये आपका 10 वोल्ट। ओके, तो अब आप देखिए, जैसे आई करंट या I1 करंट यहाँ से फ्लो होगी ऐसे जा करके और ऐसे वापस I1 चली जाएगी। और अगर हम इसकी बात करते हैं, I2 करंट जा रही है तो ये I2 करंट जा करके ऐसे चली जाएगी। ओके, तो जाहिर सी बात है, ये क्लोज लूप हो गया, ये क्लोज लूप हो गया, और इसमें पूछा गया है 2 ओम में करंट कितना होगा, तो 2 ओम में करंट जो है वो 0 होगा, नो करंट फ्लोइंग थ्रू 2 ओम रेजिस्टेंस। क्लियर बच्चों? 2001 में आया है। देखिए इसका सर्किट डायग्राम मैं आपको बना के दिखाता हूं यहां पे। ये देखिएगा बच्चों, ये आपका R1, ये आपका R2, ये आपका R3 और ये आपका R4। क्लियर? और ये आपका R6। ठीक है, और यहाँ पे करंट उसमें I दिखाया हुआ है, और इसमें वो कहता है, इस सर्किट डायग्राम को देख करके उसने ABCD 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। दैट मीन्स R1, R2, R3, R4, R5 में एक तरीके से रिलेशन पूछा है इसमें। ठीक है ना? तो इसमें 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, एक तरीके से इसमें R1, R2, R3, R4, R5 का रिलेशन पूछा है। ठीक है, तो कौन सा रिलेशन जो दिया हुआ है वो ठीक बैठेगा। तो इसमें वो कहता है कि ये जो करंट आई फ्लो हो रही है वो इस पर डिपेंड नहीं करती। ठीक है, तो जाहिर सी बात है, अब यहाँ पे हमें वीट स्टोनेज नजर आ रहा है, दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस। ओके, यहाँ पे आपका हो जाएगा R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू R3 अपॉन R4। ये बैलेंस्ड वीट स्टोनेज है। ठीक है, तो हमने कंडीशन यूज कर ली, P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S। तो ये मेरे पास आ जाता है R1 R4 इज इक्वल टू R3 R2। ओके, और ये देखिए, ये आपका C, इसका करेक्ट ऑप्शन है C बेटा। क्लियर? क्वेश्चन बहुत इजी था, इसमें कुछ नहीं करना था हमें। हेलो बच्चों, ये 2008 का क्वेश्चन है IIT का। देखिए इस क्वेश्चन में वो क्या बोलता है, इसमें 3 डायग्राम उसने दिखाए हुए हैं। इसमें 3 सर्किट डायग्राम आपको दिखा रखे हैं, ये आपका R1, R2 और R3, और इसमें कहा गया है पावर डिसिपेटेड बाय द कॉन्फ़िगरेशन R1, R2 एंड R3, यानी इसमें पावर डिसिपेशन P1, ठीक है, इसमें पावर डिसिपेशन P2, क्लियर, और इसमें पावर डिसिपेशन P3। तो इसमें इनका आपस में रिलेशन पूछा गया है। ओके, तो इसे कैसे निकालेंगे? इस सर्किट को भी 3 वोल्टेज मिल रही है, इसको भी 3, इसको भी 3, और P इक्वल टू होता है V स्क्वायर अपॉन R। तो दैट मीन्स V तो सेम है, हमें R टोटल जो R है उसके हिसाब से हम डिसाइड कर लेंगे किसकी पावर ज्यादा होगी, किसकी पावर कम होगी। तो इसमें हमें रेजिस्टेंस मेनली क्या करना है, रेजिस्टेंस निकालना है। ठीक है ना? जैसे अगर हम इसके रेजिस्टेंस की बात करें तो ये 1 और 1 2 हो गया, 1 और 1 2 हो गया, आपस में पैरेलल है। ठीक है ना? तो ये आपका 2 और ये आपका 2,
और आपस में पैरेलल 1 और 1 प्लस हो गया। तो इसका जो रेजिस्टेंस हो गया यानी जो R3 की वैल्यू हो गई वो हमारे पास हो गई 2 ओम। ओके, और अगर हम इसके रेजिस्टेंस की बात करें, इसके रेजिस्टेंस की हम बात करें तो इसमें 1 और 1 2 हो गया, 1 और 1 2 हो गया। ठीक है, तो ये तीनों आपस में पैरेलल में है, तो ये हमारे पास हो गया 1/2 प्लस 1/1 प्लस 1/2, तो ये हमारा पैरेलल में हो गया। ठीक है ना, ये हम इसको R2 बोल देते हैं। तो ये आपका हाफ और हाफ 1 हो गया, 1 + 1 = 1/R2। तो R2 की वैल्यू आ गई 1/2। ये देखिए, इस R3 की वैल्यू थी 2 ओम, इस R2 की वैल्यू है हाफ, और अब हमें इसका हाफ निकालना पड़ेगा। यहाँ पे आपको ये साफ नजर आ रहा है, व्हीटस्टोन ब्रिज आपको नजर आ रहा है क्लियरली, तो दैट मीन्स ये हम कंसीडर नहीं करेंगे, ये वाला। ठीक है, और जब हम ये कंसीडर नहीं करेंगे तो ये आपका 1 और 1 2 हो गया, ये भी 1 और 1 2 हो गया, और 2 दोनों पैरेलल में हो गए, तो इसका जो R1 है वो हमारा 1 आ गया। ओके, तो आप देख पा रहे हैं, अगर हम देखें P = V²/R, ठीक है ना, इसको हम देखें तो इसमें हमारे पास V तो सेम है, R सबसे कम किसका है, R सबसे कम है इसका आपका R2। ठीक है, तो दैट मीन्स जो हमारा P2 होगा वो सबसे ज्यादा हुआ। अब इन दोनों में कंपेयर करें, इन दोनों में जो वैल्यू है ये कम है, तो दैट मीन्स पावर P1 की ज्यादा हुई, और उसके बाद जो है सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस ये है, तो दैट मीन्स इसकी पावर सबसे कम हुई P3 बेटा। तो ये हमारा इसमें ऑप्शन हम देखेंगे तो ये P2 > P1 > P3, तो हमारा सी ऑप्शन जो है वो राइट आंसर है। क्लियर बच्चों? ये क्वेश्चन हमारा 2011 IIT में आया हुआ है, 2011। देखिए इसमें क्या पूछा गया है, ये बिल्कुल एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ये देखिएगा, ये बी पॉइंट है और ये आपका ए पॉइंट है, और ये आपका 6 वोल्ट, ये आपका 1 ओम, ये आपका 3 वोल्ट, ये आपका 2 ओम, राइट। इसमें पूछा है वोल्टेज अक्रॉस ए एंड बी, यानी VAB की वैल्यू पूछी है। ठीक है, आपको ध्यान होगा इक्विवेलेंट EMF के लिए ये एक तरीके से VAB का मतलब हो गया इक्विवेलेंट EMF बिटवीन A एंड B। तो इसके लिए हमारा फॉर्मूला होता है E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2। ठीक है ना, तो ये हमारे पास हो गया 6 × 2 प्लस 3 × 1 अपॉन 2 + 1, यानी कि 12 प्लस 3/3, तो ये 15/3 यानी 5 वोल्ट। तो जो हमारे पास VAB की वैल्यू आ गई वो आपकी 5 वोल्ट आ गई। ये हमारा फाइनल आंसर है बच्चों। क्लियर?